जिला फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कन्नौज जिले की छिबरामऊ विधानसभा के 13 जाकेट में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कन्नौज से लोकसभा प्रत्याशी इमरान बिन जफर के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि देश में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने न बीजेपी के साथ है और न ही इंडिया गठबंधन के साथ है। बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। टिकट वितरण के मामले में हमने सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। उनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग जी जान से जुटे हुए हैं। भाजपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों में पूरे देश पर राज किया है। जनता ने इनको दिखा दिया है और अब जनता इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। मंच भाषण मायावती। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक पूरा भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता भी नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि सामने आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के, तो फिर आप क्या होगा, इधर रिजल्ट कुछ और ही है। इटावा लोकसभा की सीट है, रिजर्व बिल्कुल लगी हुई है आपके कन्नौज से, तो यहाँ से हमने महिला को श्रीमती सारिका सिंह बघेल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। अच्छी बात यह है कि इनको दलित वर्ग के लोग तो जिला से जिताने में लगे हैं, खासकर जाटव समाज के लोग और दलितों में जो विभिन्न जातियाँ हैं वो तो जिताने में लगी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बघेल समाज भी पूरे जी जान से इनको अपना वोट देना, इनको जिताने में लगा हुआ है, तो इनको भी आपको कामयाब बनाना है। फरुखाबाद लोकसभा की सीट से हमने श्री कांति पांडे को चुनाव के मैदान में उतारा। आप लोगों को तो मालूम है कि ये बरसों से कांग्रेस की सेवा करते रहे, कांग्रेस इनकी सेवा तो लेती रही, लेकिन कभी इनको ना पार्लियामेंट में टिकट दिया, ना असेंबली में टिकट दिया। कांग्रेस के इस रवैये को देखकर, उनकी कथनी और करनी में अंतर को देखकर फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि हमें कांग्रेस के चक्कर में ना पड़कर बीएसपी में जाना चाहिए, जहाँ हमें अपना पूरा अधिकार है। इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, अपने केंद्र कार्यालय को चलाती है, दफ्तरों को चलाती है, और जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक
आर्थिक मदद के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी यही अपील करती है कि जब आप अपने चुनाव में इतना पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो मेरे चुनावी दौरे पर भी आप लोगों को मदद के तौर पर देना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न रूपों में मेंबरशिप के जरिए, जन्मदिन के मौके पर तो जन्मदिन के जरिए तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा कर। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।